नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तान के सियासी माहौल की और अदालती मामलात का जिक्र करेंगे। अगर हम इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत की बात करें तो एक नया तोशा खाना केस जिसमें PTI के हवाले से खबर यह आई कि बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर किया गया। उससे पहले भी ज़ाहिर है कई दिन का रिमांड हो चुका है। ये एक नया केस, एक नई परेशानी PTI के लिए बिल्कुल है, लेकिन 2 सितंबर को उनको पेश किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इसके साथ एक और अहम मामला है और वो भी कोर्ट से ही जुड़ा है, और वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस में अभी हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया है, लेकिन ट्रायल जारी रखने का हुक्म दिया है। जारी दरखास्त PTI की थी और इसमें PTI को इस वक्त रिलीफ मिला है। इस पर आज हम बात करेंगे और इसके अलावा जो इस वक्त माहौल बना हुआ है सियासत में, उस पर हम कमेंट्स लेंगे। PTI के सीनियर रहनुमा वलीद इकबाल साहब, वलीद साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। वलीद इकबाल साहब, PTI का हमेशा ये मौक़िफ़ या एटलीस्ट माजी में मौक़िफ़ ज़रूर रहा जब भी केसेस की बात होती रही कि स्टे के पीछे नहीं छुपना चाहिए, डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं होने चाहिए, लेकिन ये जो केस 190 मिलियन पाउंड का, इसमें स्टे के पीछे है PTI, क्यों? उसकी बड़ी रोज़ रोशन की तरह एक वाज़े जो है जवाज़ है और वजह है। देखें, स्टे का सहारा सिर्फ उसी सूरत में लिया जाता है अगर जो एक उसका सही तरीका जो है वो यही है कि अगर उसके ज़रिए इंसाफ का हसूल यकीनी हो जाए। सही। अब मैं आपको उसके जो हालात हैं, जो उसके हकायक हैं, मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। ट्रायल कोर्ट में अडियाला जेल के अंदर ट्रायल चल रहा है जिसमें 35वें जो गवाह जो आए उनकी तरफ से, नैब की तरफ से, वो उनके कोई अहलकार या प्रोसिक्यूटर जो थे वो थे, और आखिरी गवाह वही थे 35वें। तो उन्होंने अपनी जो शहादत है उसमें इस बात का एतराफ़ किया कि जो नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की एक मीटिंग हुई है, 343rd मीटिंग, उसके कुछ जो उसमें मामले डिस्कस हुए थे उसका एतराफ़ किया उन्होंने। वो ऐसे हालात हैं, उस मीटिंग के जो मिनट्स हैं, जो उसकी दस्तावेज़ात हैं, उससे एक बड़ा अहम दिफा का तरीका बन सकते हैं। यहाँ तक कि उसमें ये भी ऐसे शवाहिद भी हैं कि ये जो 190 मिलियन पाउंड्स हैं जो मलिक रियाज साहब के साथ मंसूब हैं, उसमें हुसैन नवाज शरीफ का एक फ़्लैट भी इन्वॉल्व है जो कि इंग्लिस्तान में उन्होंने इनको फ़रोख्त किया मलिक रियाज की फैमिली को। जब उन अहलकार की शहादत के ऊपर जब कोर्ट से इस्तदा की गई बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से कि उस मीटिंग के मिनट्स पेश किए जाएं, ठीक है, तो नैब ने इनकार कर दिया और अदालत ने भी हुक्म नहीं किया। इस अपील को लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी चेयरमैन गए हैं और उन्होंने यही कहा है कि जी सिर्फ उसके दस्तावेजात जो हैं वो तलब कर लिए जाएं और कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिए जाएं। ठीक है। और जितनी देर ये अपील पे समाअत होती है, जितनी देर ये अपील पे समाअत मुकम्मल होती है, कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को फैसले से रोक दिया है। कार्रवाई को जारी रखना। नंबर 1, नंबर 2, वलीद साहब, कोर्ट ने ये भी कहा है, एक सुन ले मेरी बात प्लीज, कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर कोई ताखीरी हरबा खान साहब या उनके बुकला ने इस्तेमाल किया तो वो स्टे वापस कर देंगे। ठीक है, ये पॉइंट इसलिए बड़ा वैलिड रीजन है। ठीक है। अच्छा वलीद साहब, अब एक बार फिर ये जो खदशा जाहिर किया जा रहा है बानी PTI की तरफ से इनको मिलिट्री कोर्ट के हवाले कर दिया जाएगा, इस हवाले से आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? एट द सेम टाइम क्या रद्द-ए-अमल होगा इसके बाद PTI का? देखें जी, जो चेयरमैन हैं बानी चेयरमैन PTI, उन्होंने कल भी सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अडियाला जेल में जो महदूद से लोगों को इजाज़त है उनसे बात करने की, इस बात का अंदेशा अभी जाहिर किया है कि जनरल फैज़ को उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया जाएगा। और क्योंकि उसकी वजह ये अब हमारे बानी चेयरमैन ने खुद कही है, तो जाहिर है हमारी पार्टी का मौक़िफ़ वही होगा जो उन्होंने कहा है। उन्होंने खुद कहा है, उनको इतला भी यही है कि उन पर दबाव डाला जा रहा है जनरल फैज़ पे कि वादा माफ गवाह बने 9 मई के हवाले से। लेकिन खान साहब इससे बिल्कुल कोई परेशान नहीं है। आपने कहा ना कि परेशानियों में जिस शख्स पे 200 केस हैं उस पे 201 केस बन जाए, उसको कोई परेशानी। लेकिन वलीद साहब, वो 200 केसेस जो है उनकी परेशानी भी तो अपनी जगह है। मैं ऐसा भी नहीं कह सकती अच्छा परेशानी तो है ही नहीं। जी जो मैं जानता हूं उनके अजीज जो उनसे मिलके आए हैं, उनको मैंने पूछा भी, तो उन्होंने कहा कि जी खान साहब बहुत हाई स्पिरिट्स में है, बिल्कुल किसी किस्म की परेशानी, मतलब एक केस आप पे और मेरे पे हो जाए ना तो हमारी जिंदगी अजाब बन जाती है।
वो उन पे 200 केसेस हैं और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कूल और काम जो हैं वो बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें इल्म है इस बात का कि वो सब झूठे केसेस हैं। ये खदशा क्यों पैदा हो गया मिलिट्री कोर्ट वाला, इतना मिसट्रस्ट क्यों डेवलप हो गया सिस्टम पे? आप खुद कह रहे हैं बहुत से लिमिटेड लोग हैं जिनकी मुलाकात इमरान खान साहब से होती है, वो जेल में हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन की रसाई उस तरीके से नहीं है, फिर उनके पास इंफॉर्मेशन कैसे आ रही है, वो कैसे ये बात कर रहे हैं? जाहिर है जी, उनके फैमिली मेंबर्स उनको रेगुलरली मिलते हैं। आई थिंक हफ्ते में एक दफ़ा फैमिली के लिए है और एक दफ़ा उनके वकला और उनकी पार्टी के जो हमारे कॉलीग्स हैं उनके लिए है। अच्छा। और उसी सिलसिले में एक दफ़ा मैं भी गया था, जुमेरात के दिन वो वकला मिलते हैं। दूसरा ये है कि जब भी ट्रायल होता है, जब भी केस की पेशी होती है तो अडियाला जेल में होती है, तब भी फैमिली मेंबर्स और लॉयर्स मौजूद होते हैं। उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन जा रही है तो आज़ाद लोग हैं, फैमिली मेंबर्स और लॉयर्स तो आज़ाद लोग हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि एहतसाब के अमल में मिसट्रस्ट क्यों है? चूंकि आता तारड़ साहब ने जो एक बात की, उन्होंने कहा है कि इस अमल का दायरा कार वसी किया जाएगा, चाहे कोई साकिब हो चाहे कोई निसार हो, ये एग्जैक्ट उनका जुमला है, तो इसमें बहुत से और नाम भी सामने आ सकते हैं, तो एहतसाब का अमल है सर? हाँ जी, मैं एक बात और अर्ज कर दूं, मैं इस पर जरूर आता हूं। जो दूसरी बात खान साहब ने कही है वो ये है, वो कहते हैं कि जी 9 मई के हवाले से किसी को भी ले आए, जनरल फैज समेत, वो चाहते हैं कि जी असल उसका जो राज है, असल उसकी जो हकीकत है कि जिससे पता लग सकता है किसको सजा होनी है, कौन किसको नहीं होनी, कौन इसमें शामिल था, कौन नहीं था, वो सीसीटीवी फुटेज है जिसको अभी तक छुपाया जा रहा है, पोशीदा रखा जा रहा है। अब मैं आपको ये एहतसाब के अमल की बात मैं कर देता हूँ और उससे मैं एक और मौजू को जोड़ता हूँ। गवर्नमेंट हमारे की रियासत की, हमारी स्टेट की क्रेडिबिलिटी वैसे ही जीरो या मनफी लेवल पे गई हुई है। उसकी एक मिसाल ये देख लें कि उन्होंने इंटरनेट के साथ क्या किया है और कितने लोगों की रोजियों को उन्होंने तबाह बर्बाद किया है, आम आदमियों की। वो अलग बात है कि टेलीकॉम कंपनीज की जो है आमदन, उसमें कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि 70% उनकी बिजनेस भी डेटा पे डिपेंड करती है। ये वो गवर्नमेंट है जो कहती है कि जी हम 15 अरब डॉलर पे आईटी की एक्सपोर्ट्स को लेके जाएंगे। इस वक्त वो 2-3 अरब रुपए से भी गिराकर उसको 1 अरब पे ले जा रहे हैं, जो ये कर रहे हैं। इस किस्म की रियासत की क्रेडिबिलिटी क्या होगी? 3 दफा वो अपने बयान बदल चुके हैं इस मौजू के ऊपर। ये जो इंटरनेट की डिग्रेडेशन या थ्रॉटलिंग है, उसका जो गला घूंटा जा रहा है। अब इसी को आप एहतसाब की तरफ ले जाएं या किसी और मौजू पे ले जाएं, महंगाई पे ले जाएं, ये इंटरनेट की जब रसाई है, ये बिजली और पानी की तरह अब है लोगों की आमदनों में। और ये जस्ट एक एग्जांपल है। एहतसाब क्या सिर्फ उनका होना चाहिए जो आपके साथ नहीं है, या उनका भी होना चाहिए जो आपके साथ हैं, जो एक दूसरे पर इल्जामात लगाते हैं? मैं शकील खान साहब की बात कर रहा हूँ, मैं अली अमीन गंडापुर साहब की बात कर रहा हूँ, एक दूसरे पर संगीन इल्जामात लगाएं करप्शन के। आपको नहीं लगता कि तहकीकात होनी चाहिए? जी बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए, बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए। और इमरान खान साहब ने खुद भी इस बात का तज़किरा किया है कि बहुत अच्छी बात है कि इवन एक पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस में भी अगर किसी ने कोई गलतकारी की है अपनी सरकारी फराइज की सरंजाम देने के दौरान या अदरवाइज, उसका एहतसाब जरूर होना चाहिए। और इसी तरह हर लेवल पे और हर जगह पर एहतसाब होना चाहिए। और शकील खान साहब के बारे में मैं आपको पार्टी का मौक़िफ़ बता देता हूँ। पार्टी के पूरी 3 अफराद पर मुश्तमिल और बहुत जो है लायक और बड़े काबिल एतबार अफराद की कमेटी ने बैठ के उनके मामले को पूरा जायजा लेने के बाद ये सिफारिश दी कि उनको जो है उनके ओहदे से जो काबीना में है बरतरफ किया जाए। सो इसलिए हमारा पूरा नजरिया, हमारी पार्टी का बुनियाद जो है वो इसी पे है। एक तो कानून की हुक्मरानी पे कि ताकतवर और कमजोर कानून के निगाहों में बराबर हों, और दूसरा जो है एहतसाब हो और जो है करप्शन और बेईमानी से पाक हमारा मुआशरा हो। और इसीलिए हमें सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, बिकॉज बाकियों को लोग जो समझते हैं वो वोट के जरिए पता लग गया है सबको। सही है सर, पॉइंट आका आपका। बहुत शुक्रिया वलीद इकबाल साहब।